नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूँ वैशाली चौधरी। शुरू करते हैं। आज पेपर्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल है आज फ्रंट पेज पर, एडिटोरियल्स क्या कुछ कह रहे हैं, तस्वीर कौन सी अलग हटके है, इन सब बातों पर इस आधे घंटे के दौरान चर्चा होगी। मेरे साथ अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए मौजूद है पंजाब न्यूज़ एक्सप्रेस के एडिटर मिस्टर सतिंदर बैंस। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। शुरुआत करती हूँ जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की न्यूज़ है, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी खबर है आज की। एवरी पेपर्स, हर पेपर में वो फ्रंट पेज पे है, लीड स्टोरी है रदर, क्योंकि कंट्रोवर्सी हमने पहले भी एक दिन डिस्कस की थी जब ये आया था। तो काफ़ी देर से ये चल रही है कंट्रोवर्सी कि इन्होंने सपोर्ट की या नहीं की। तो पहले इन्होंने डिनायल आ गया था कि नहीं की, लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इसकी इंक्वायरी ऑर्डर की थी। तो अब उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ पार्शियल एडवाइस दी थी 2 मंथ्स बिफोर दैट। तो उसके बारे में मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जहाँ जहाँ सिख पॉपुलेशन है, जैसे लंदन में पर्टिकुलरली बहुत है, कनाडा में और पंजाब में भी इसका इम्पैक्ट, जैसे इसको पॉलिटिकली कांग्रेस के खिलाफ यूज़ करने की कोशिश करेंगे इस इशू को अकालीज। तो ये काफ़ी चर्चा में रहेगा, क्योंकि इलेक्शन है लोकसभा की, तो लोकसभा की इलेक्शन के कारण आई थिंक इट विल बी बिग इशू। लेकिन अब मैं पेपर पे ही आती हूँ। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, ट्रिब्यून ने इसको स्पेशल टू द ट्रिब्यून लिखा है, जबकि है हर पेपर की लीड है। सभी पेपरों में है। आई थिंक ये जो, क्योंकि श्याम भाटिया जो इनके वहाँ पे रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं वहाँ पे, तो वो इज़ वेरी सीनियर पोजीशन। तो मेरा ख्याल उन्होंने लिख के भेज दिया होगा कि तो सीनियर है, तो हाँ से तो उन्होंने लिख के भेज दिया होगा कि ये स्पेशल है, मेरे पास ही है। तो यूजली न्यूज़पेपर एडिटर्स ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक यही कुछ हुआ है, लेकिन आज जब मेरे ख्याल से सारे पेपर्स को देखेंगे सभी न्यूज़पेपर्स में है, तो इनको ऐसा एथिकली नहीं बनता जी। अच्छा, ये तो लीड हो गई जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी। आप इस पर कवरेज, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि सबने फ्रंट पेज में तो लिया ही है और पहले की डिटेल भी है और अब की भी है कि पहले ब्रिटेन ने क्या बोला था और अब वो कह रहा है कि लिमिटेड हेल्प वाला जो टर्म है वो उसने यूज़ किया है। उसमें उन्होंने फॉरेन नेशनल्स वगैरह भी वहाँ थे, उसके बारे में उन्होंने सलाह दी थी कि हेलीकॉप्टर यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरली ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, तो नॉट सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, रशिया ने भी इसमें सलाह दी थी। रशिया ने इंटेलिजेंस इनपुट दिया था कि अंदर कितने लोग हैं, क्या उनके पास आर्म्स हैं। तो ये ऐसी कई कंट्रीज जो फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं यूजली, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि ये ऑपरेशन अचानक से नहीं हुआ, इट वाज बीइंग प्लान्ड। लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी और इसको बड़े प्लानिंग के साथ किया गया जी। इस पर उसके बाद आ जाते हैं जो आज लोकसभा का अंतिम सत्र जो है आज से है, तो ये हिंदी पेपर्स ने इनफैक्ट फ्रंट पेज में ही लिया है। दैनिक ट्रिब्यून की लीड ही यही है। अच्छा, सत्र पर उस हिसाब से मेरे ख्याल से है नहीं, क्योंकि आज से जब सत्र शुरू है बल्कि एडिट्स ज़्यादा लिए गए हैं। और न्यूज़ क्योंकि और बहुत, क्योंकि हमारे रीजनल पेपर्स में तो और बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं। पर्टिकुलरली ये अमृतसर से भी एक न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आई हुई है। ये इलेक्शन कमीशन इंडेक्स मिनिस्टर जोशी फॉर वायलेशंस। तो ये अनिल जोशी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, अब लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हैं। सो इनके ऊपर एलिगेशन था कि इन्होंने 2 जगह अपनी वोट बनाई हुई थी, इन्होंने भी, इनके फैमिली के मेंबर्स ने भी। और उसके ऊपर कंप्लेंट की थी लोगों ने, तो उसके वायलेशंस प्रूव हो गई हैं और इनके खिलाफ केस रजिस्टर करने के लिए बुलाया है अभी इलेक्शन कमीशन ने जी। तो ये इनका इट कैन अफेक्ट हिज कैरियर। तो इसका बाकी ये सेंटर ने 7th पे कमीशन अनाउंस किया है। ये अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले आई थिंक इट इज बिग बोनांजा फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि चलो बन गया तो जो आने वाले 4-5 सालों में आई थिंक इसके बारे में पे स्केल्स वगैरह द्वारा रिवाइज हो जाएंगे। मैं देखना चाहूँगी एचटी ने किस तरह से इसको लिया है। सेंटर अनाउंस 7th पे कमीशन और क्या कुछ निकल कर आएगा, ये है ट्यूसडे को अनाउंस हुआ है। ये लग भी रहा था, कल भी पेपर में था कि अनाउंस हो सकता है। इलेक्शन से पहले जैसे अभी सिलेंडर बढ़ा दिए हैं, 9 से 12 कर दिए हैं, अभी पे कमीशन हो गया, ऐसे कुछ और। अच्छा, मैं पढ़ना चाहूंगी क्या क्या कुछ होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट विल हैपन, इसमें लिखा है कि सैलरीज विल बी रिवाइज्ड, न्यू स्लैब्स लाइकली टू टेक इफेक्ट इन 2 years, January 1st 2000 from January 1st 2016. और व्हाट विल स्टाफ गेट, apart from hikes, the employees also get one-off arrear payments, driving up spending on assets from cars to property. मतलब अच्छा खासा एक फायदा होने वाला है। कमीशन में अभी इसके साथ जब सेंटर ने अनाउंस कर दिया है
तो स्टेट्स में भी फिर ये डिमांड आ जाती है कि अभी जैसे पंजाब का 6th पे कमीशन था, अभी 7th सेंटर ने बना दिया तो इनको भी बनाना पड़ेगा इलेक्शन से पहले। आई थिंक ये भी कोई अभी पंजाब में लेकिन 6th पे कमीशन के एरियर्स भी पे नहीं किए, 5-6 साल हो गए हैं उसको भी, तो अभी तक वो पेमेंट तो फिर ये अगला हाँ वो ये तो पॉलिटिकल कंपल्शन हो जाती है क्योंकि इलेक्शन है लोकसभा की, तो सेंट्रल एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा हैं उनकी, तो पंजाब के एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा हैं और वो एम्प्लॉइज हैं जो बहुत रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है शायद स्टेट गवर्नमेंट्स भी, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, तो ये सब कुछ ना कुछ करेंगे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो दूसरी खबरें हैं। मैं फ्रंट पेज में क्या कुछ है वो पढ़ लेती हूँ, या इससे पहले हम पंजाबी पेपर्स क्यों ना देख लें कि आज इन्होंने क्या लीड ली है? पंजाबी ने भी यही लिया है मेन, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार वाली जो वही ली हुई है। यहाँ एक जो तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है उसकी भी पंजाबी ने भी ली है लीड, और पंजाबी अखबारों में, और इसमें भी है, इंग्लिश में भी है। जैसे ट्रिब्यून में फ्रंट पेज पे तो फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं इन्होंने, और पंजाबी में और आपकी खबर है, आपकी स्ट्रेटजी चेंज की है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। जी अच्छा। हाँ बाकी है अजीत वगैरह की लीड्स। हाँ एक हेरोइन पकड़ी गई है 100 करोड़ की, और हेरोइन के बारे में जैसे पंजाब में ड्रग्स का बहुत चल ही रहा है, आप जानते हो। तो एक LOC के ऊपर कल ने परसों में रखल कुछ पकड़ी गई थी, 114 kg को जी, कहते थे अफगानिस्तान से आई है, और वो अमृतसर में डिलीवर होनी थी। पंजाब का कोई ट्रेडर उसमें इन्वॉल्व है, तो अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये कल एक और सरहद से 100 करोड़ की हेरोइन जो मिली है। तो ड्रग्स का जो लगातार ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतने पकड़े जा रहे हैं, इतने लोग पकड़े गए हैं, फिर भी अभी ये इशू कमाल है, इतने पकड़े जाते हैं सब, कहीं न कहीं पकड़े कैसे जा रहे हैं, वो आने में कामयाब हो रहे हैं। इन लैक ऑफ सिक्योरिटी जो है वो अभी भी चली रही है, इतना लगातार सब कुछ निकल रहा है उसके बावजूद। जी, और अजीत और पंजाबी ट्रिब्यून की भी लीड मेरे ख्याल से वही है। पंजाबी ट्रिब्यून में भी यही है, साका नीला तारा ने यूके ने भूमिका निभाई जी। और ये जेटली की है कि दिल्ली में जेटली के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, ये है। और बाकी ये जोशी वाली भी है, चोन कमीशन, मतलब मोरलेस अगर हम देखें तो एक ही है, इंग्लिश हिंदी और पंजाबी सब में एक ही तरह का फ्रंट पेज बना है, 3-4 मेन खबरें हैं। एक ये जो इसमें पंजाबी ट्रिब्यून में इन्होंने लिया, पंजाब सरकार वो सांझे संघर्ष का ऐलान, ये जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारी मिलके एजिटेशन करने जा रही हैं। और इसका आपने देखा होगा हिंदुस्तान टाइम्स ने 2nd पेज। आ जाते हैं रीजन में ही, जो अभी आपने पंजाबी उसमें भी पढ़ा, कौन से पेपर में था वो फ्रंट पेज में? नीचे वो था इसमें पंजाबी ट्रिब्यून में था कि एम्प्लॉइज जो पंजाब के हैं वो एजिटेशन शुरू कर रहे हैं। और HT ने काफ़ी डिटेल में इसको 2nd पेज मोर देन हाफ दिया है, और इसमें बताया कि कैसे सारा साल एजिटेशन जो चलते रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, टीचर्स हैं, दूसरे एम्प्लॉइज हैं, किसी न किसी मुद्दे पर वो इश्यूज हैं, लेबर में अनरेस्ट है, ये सारे विद फोटोग्राफ्स ये सारा दिया हुआ है, कौन कौन से जगह पे कैसे, जो बठिंडा में भी चल रहा है टीचर्स का, अमृतसर में भी चल रहा है, और ये यहाँ पे मोदी के खिलाफ भी चल रहा है। मतलब पंजाब में इस वक्त रेस्टलेसनेस है जो हर सेक्शन में है वो चल रही है, तो उसका इन्होंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है जी। साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी पंजाब से ये दिख रही है, ये एक्चुअली एक और पेपर ने भी लिया, एक्सप्रेस ने भी, नो क्वेश्चन ऑफ अ परमानेंट ट्रूज विद बाजवा, जो अमरिंदर और बाजवा का चल रहा है। अभी कल न्यूज़ आई थी कि अमरिंदर के घर पे कुछ टी पार्टी की है, उसमें कुछ कांग्रेस लीडर्स गए थे, और उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम बाजवा के खिलाफ नहीं चलेंगे, बाजवा की सपोर्ट करेंगे। तो अभी उसके बारे में बात चली रही थी, तो आज ये इंटरव्यू आ गया अमरिंदर सिंह के, हमारे डिफरेंसेस खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इनका एलिगेशन है कि बाजवा मुझे पंजाब से निकालना चाहता है, यहाँ पॉलिटिक्स से, और मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। और यही बाजवा जब थोड़ा बहुत सेटल होता है तो कोई ना कोई ऐसी पार्टी इनमें से कांग्रेस लीडर्स हैं जो वो स्टेटमेंट दे देते हैं, और वो जो इनकी क्रेडिबिलिटी है या जो उसके ऊपर ठेस पहुंचती है। ये HT ने एक इंटरव्यू लिया है मेरे ख्याल से, जो पेज 3 पे इन्होंने दिया है, कि बाजवा इज कीन दैट यू कॉन्टेस्ट द पार्लियामेंट्री इलेक्शन फ्रॉम भटिंडा, आर यू गेम? अभी ये है कि सारे पंजाब में शायद इनको लगता होगा कि एक दूसरे को ये सब बोल रहे हैं कि तू लड़,
तो सीनियर लीडर्स की कल न्यूज़ भी थी ऐसी कि एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तो इलेक्शन आप लड़िए जी। तो क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ेंगे तो मेंबर पार्लियामेंट बन जाएंगे और नेचुरली पंजाब पॉलिटिक्स से थोड़ा सा जी वास्ता कम रहता है। बिल्कुल। एक आशुतोष महाराज की एक न्यूज़, हाँ ये दैनिक भास्कर में है, तो इसमें हाँ महेश झा ही हैं आशुतोष महाराज, जो उसका परिवार भी है। और इसमें क्या है कि महेश झा ये बिहार के रहने वाले हैं आशुतोष महाराज एक्चुअली। इन्होंने आके यहाँ पे नूर महल पंजाब में डेरा बनाया, तो उसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है, बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं इसके बारे में। तो इनका क्लेम था कि ये अनमैरिड है, लेकिन भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की है कि ये मैरिड है, इसकी फैमिली भी है। बताइए। हाँ, और आप वैसे भी इसकी आजकल देखा होगा इनकी डेथ हो गई है, लेकिन अभी तक उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। चर्चा में चल रहे हैं इसके कारण, और अभी वो 0 डिग्री उसमें फ्रीजर में। और कल ये भी न्यूज़ है कि कल वो ऑफिशियल्स गए चेक करने, लेकिन उनको चेक नहीं करने दिया। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं कि उनके बारे में 11 तारीख को मेरे ख्याल उन्होंने बुलाया इनको कोर्ट में कि इसके बारे में बताया जाए। ये तो श्योर है कि डेथ हो चुकी है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, इनके वारिस कौन होंगे, अब नूर महल के डेरे का कौन मालिक बनेगा, उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी अंदर चल रही है, ये उसके कारण अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे। उसे ढकने के लिए शायद इस तरह का उसको डिले कर रहे हैं कि उसका कोई डिसीजन हो जाए। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एम्बिशियस होंगे सभी कि मैं बनूं काफ़ी दावेदार हो जाते हैं। इतने करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, तो नेचुरली उसके क्लेमेंट बहुत होंगे। तो कौन बनता है वो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी। एक एक्सप्रेस में पथरीबल के ऊपर एक पेज 9 है मेरे ख्याल से, उस पे किया एडिट पेज पे, आई थिंक ओपन पेज पे है ये। पथरीबल के बारे में, पथरीबल में 2000 में आर्मी ने 35 सिखों को मार दिया था। ये पेज 9 है जी। तो इंक्वायरीज में आया था कि वो देवर इनोसेंट और आर्मी ऑफिसर्स ने वो गलती से मारे या उन्होंने किसी साजिश के तहत मारे। तो इस पर इंक्वायरी भी हुई थी और उसमें ये सब आ गया था कि ये लोग थे जो इनोसेंट थे, लेकिन अब आर्मी ने कर दिया कि 13 साल बाद 14 साल बाद ये बोल दिया कि उनको एब्सॉल्व कर दिया, और वो आर्मी ऑफिसर्स जिनके ऊपर ये चार्जेस लगे थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो इसका बहुत बड़ा रिएक्शन है, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ कश्मीर में भी जो लोग हैं और सिख कम्युनिटी में बहुत बड़ा रिएक्शन इसका हुआ, क्योंकि अगर इन्होंने कोई वायलेशन की थी आर्मी वालों ने, तो उनको कानून का सामना करना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑल 35 लोगों का मारा जाना कोई मामूली बात नहीं है। और वो भी और जिसका कुछ पता नहीं चल पाया। तो इन्होंने वही लिखा फ्रोजन इन टाइम, इंडियन एक्सप्रेस ने। और तस्वीर भी बड़ी अच्छी, तस्वीर बड़ी अच्छी है। उन्होंने वहाँ पे जो उसके निशान है उनको भी संभाल के रखा हुआ है, जहाँ पे उनको मारा था या उनको बरी किया था। तो ये सारा इस पे यही आर्टिकल है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से फ्रंट पेज में तो मेन स्टोरीज यही हैं जो, और मोरलेस से एक ही तरह की स्टोरीज मुझे दिख भी रही है। इनफैक्ट अभी इसका चल रहा है, लोकपाल का कुछ अखबारों ने लिया हुआ है ये, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक्सप्रेस का तो जन लोकपाल के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो असेंबली में पेश करने जा रहे हैं, और कांग्रेस ने उसको बोला कि हम अपोज करेंगे बीइंग, क्योंकि वो उसका प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे। पहले दिल्ली में शायद ये प्रोविज़न है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि कोई भी बिल पास करना हो पहले वो लेफ्टिनेंट जनरल जो दिल्ली के हैं, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके पास जाता है, वो क्लियर करते हैं तब असेंबली में आ सकता है। तो लेकिन केजरीवाल उसको डायरेक्टली असेंबली में पेश करने जा रहे हैं, और असेंबली में हो सकता है पास भी हो जाए वो, क्योंकि अगर बीजेपी एब्सेंट हो जाती है या कांग्रेस एब्सेंट हो जाती है तो बिल पास हो जाएगा। तो वो एक प्रैक्टिकली इट विल बेनिफिट आम आदमी पार्टी की। हमने तो वादा पूरा कर दिया, दूसरी पार्टियां हमें सपोर्ट नहीं कर रही। तो आई थिंक ये आम आदमी पार्टी का जो भी चल रहा है ये आने वाले दिनों में भी जोर शोर से जारी रहेगा, क्योंकि आप कोई भी टीवी चैनल लगा लो, वो तो 24 आवर्स आपको आम आदमी पार्टी। अच्छा, यही बात मुझे थोड़ी सी वो करती है कि आप दिल्ली से, मैं चैनल्स की बात करूं या दिल्ली से आप हटते नहीं। दिल्ली से दुनिया में काफी कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है, अभी किसी को पता नहीं बाकी गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, कितने इश्यूज थे हिमाचल में कितना कुछ चल रहा है, पंजाब में कितना कुछ चल रहा है, पंजाब में ड्रग्स, उत्तराखंड वगैरह में, हमारे पंजाब में, हरियाणा में कितना कुछ चल रहा है। अभी हरियाणा की आप बात कर रहे थे
हाँ यस, उसको भी ले लेते हैं। एक्सप्रेस में पेज 6 पे है कि 10% ऑफ हरियाणा एमएलए फेस क्रिमिनल चार्जेस। ये भी बड़ी अच्छी, मैं पढ़ लूँ 2-4 लाइन ताकि मतलब एक तो ये है रामकिशन फौजी का तो आ ही गया है, और जो गोपाल कांडा का जो केस है वो भी है, साथ में 2-4 और भी हैं जो कहते हैं ना कि लाइन में लगे हैं, जिनके ऊपर मामला चल रहा है, वो चीज़ भी इन्होंने दी है। हाँ 10% ऑफ, अच्छा, गोपाल कांडा इज इन तिहाड़ जेल और रामकिशन फौजी इन रीसेंट एडिशन टू द लिस्ट। अच्छा, इसके अलावा भी जो है ना राव नरेंद्र सिंह जो हैं, सीबीएस विनोद भयाना है, रतिया एमएलए जरनैल सिंह हैं, बरवाला एमएलए रामनिवास घुरेला हैं, काफी कुछ हैं जो लोकायुक्त के अंडर स्कैनर हैं। ये तो सभी स्टेट्स में है, लेकिन इनको डिफेंड करते हैं पॉलिटिकली दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल। तो अभी पंजाब में भी ऐसे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस, करप्शन के केसेस चल भी रहे हैं और चल चुके हैं, कुछ बरी हो गए हैं। तो वो सब मिनिस्टर्स हैं, अभी भी बैठे हैं, पावर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी एक क्या बोले, गैप बोले या फिर लैक ऑफ बदकिस्मती है कि ये। सीधे चलते हैं, एक जो स्पेशल एक एक्सप्रेस में फ्रंट पेज एंकर लिया है, ये 2002 में जो हुआ था उसको लेकर, नेक्स्ट टू वर्स्ट 2002 मैसेकर साइट कम्स नेमो टी स्टॉल। सो ये नेमो आजकल इसमें काफी ज्यादा प्रचलित हो गया है, इस पे मूवी भी बन रही है। अब ये टी स्टॉल्स, नेमो टी स्टॉल्स, ये एक प्रचार का तरीका इन्होंने निकाला है बीजेपी ने। और इसमें जो एक्सप्रेस ने एंगल लिया है वो ये लिया है कि जो जहाँ पे जिस जगह पे 78 मुस्लिम्स को मारा गया था, उसके पास ही वो स्टॉल लगा के, अपना टी स्टॉल लगा के, उनमें से एक मुस्लिम की वो टी स्टॉल था। अच्छा, तो वहाँ पे वो टी स्टॉल लगा के वो अपना प्रचार करेंगे बीजेपी को, मोदी को वोट दो। तो क्योंकि अब ये सारे इंडिया में ही कर रहे हैं, 2000 आई थिंक 10-12 राउंड इन्होंने करने हैं, 1000 2000 जगह टी स्टॉल लगा के। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका मौका भी जो कांग्रेस ने दिया है इनको वो भी जब कांग्रेस का सेशन हुआ था AICC का, तो वहाँ पे एक मिनिस्टर ने बोला था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, शायद कमलनाथ थे, तो उन्होंने बोला था कि मोदी तो चाय बेचने वाला है, तो उसको हाँ वो यहाँ आगे चाय बेच सकता है। तो उन्होंने मुद्दा उठा के तो अब इसको हाईलाइट कर दिया और उसके ऊपर ये चल रहे हैं। ये नए पॉलिटिक्स में गिमिक्स कह सकते हो जी। ऑटो एक्सपो की बात करें जो आज से शुरू हो रहा है दिल्ली में, इसने टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा पेज 6 जो है, ऑलमोस्ट पेज 6 इस पर लिया है। इंडियन बायर पुट्स 70 तरह की गाड़ियां जो हैं वो सारे, मैंने ये देखा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा हट के चीजें लेता है कई बार, जैसे ये इंटरेस्टिंग होगा बड़े लोगों के पढ़ने के लिए कौन कौन सी नई गाड़ियां आ रही हैं। देख रही थी। हाँ, बाकी आई थिंक बहुत से, नहीं, अमर उजाला ने फ्रंट पेज में दिया है। हाँ, अमर उजाला ने आप दिखा रहे, नई कारों की दस्तक से ऑटो बाजार में बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। अभी मैं कल भी पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर के ये टाटा वाले को बुलेट आई थिंक गाड़ी का नाम रखा है, तरह की गाड़ियां, अच्छा कुछ नाम है, तो वो आ रही है, हैचबैक में आ रही है, बहुत अच्छी गाड़ियां आ रही हैं अगले साल में। और हाँ, ये इसने भी लिया है, इनफैक्ट अमर उजाला ने भी पेज 12 पे आज से सजेगा देश का सबसे बड़ा ऑटो मेला। और बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को इसके देखने के लिए, बहुत लोग जाते हैं, शौकीनों की कमी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो शौक के लिए कारें खरीदते हैं। जी, उनकी जरूरत नहीं है तब भी वो खरीदते हैं। जी, अब हम सचिन और उस पर आ जाएं। सचिन के ऊपर इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स पेज है अमर उजाला का, उसने बड़ा अच्छा ये दिया है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित। हालांकि राव भी हैं वैज्ञानिक, उसमें सचिन की अचीवमेंट ये है कि ही इज फर्स्ट स्पोर्ट्समैन, इसी वजह से पहला स्पोर्ट्समैन है। तो एक स्पोर्ट्स फर्टिलिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इट इज आई थिंक क्रिकेटर्स के लिए खासतौर पर, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा क्रिकेट का जादू ज़्यादा चलता है, तो उसके लिए, हालांकि इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी उठाए थे बहुत से लोगों ने कि स्पोर्ट्स मैन को ये दिया नहीं जा सकता। उसमें शायद जो लिस्ट है जो एलिजिबल लोगों की, उसमें स्पोर्ट्स से हट के ये फैसला लिया गया था, हट से दिया गया था पॉपुलर मूड को देखते हुए। तो आई थिंक ही डिजर्व्ड इट। बिल्कुल। और अब इमेज भी मेरे ख्याल से हम उसी पर देख रहे थे। हाँ, तेंदुलकर का ही हम देख रहे थे इंडियन एक्सप्रेस में। आई थिंक ये दोनों की है, सीएन राव एंड सचिन तेंदुलकर दोनों खड़े हुए हैं, हाथ में उन्होंने साइटेशन पकड़ी हुई है जी। और ये बड़ा फोटोग्राफर ने एक
मूवमेंट को कैच किया है। जी, दैट इज गुड फोटोग्राफ। जी जी सत्येंद्र जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।